बोलो भाषो कांडे दे मोरो हाय रे लिए मेरी चुड़की है तुझे दिल में बसाना है हर दिल यही कहता है। तब से शुलिनी फेयर कर रहे हैं मुकुल भाई, जब से ये 10 बजे की बाउंडेशन नहीं होती थी। सुबह 4:30 बजे हमने क्लोज किया स्टेज। हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हो ये जरूरी है। आई वॉज परफॉर्मिंग एज अ कॉमेडियन ऑन द सेम नाइट। उसी नाइट में एज ए कॉमेडियन था सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस। बाद में श्रेया मैम थी, हमारे दोनों के फोटो लगे थे अखबार में, बहुत अच्छा लगता। आज मैं संभाल कर रखी हूँ कवर। अभी व्यूज के लिए और फॉलोअर्स के लिए हर कुछ फेक कर रहे हैं लोग, इससे बचिए प्लीज। यही संदेश है सबके लिए। आजकल रहे कुड़िया मुंडू कर दे बल्ले बल्ले, ओ दारू पी के गड्डी चलांदे कर दे बल्ले बल्ले, हो गड्डी उना दे ऊपर पे गई अपो गड्डी थले, अब तो जमाना बदल गया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है और आप लोगों के बीच में आज आर्टिस्ट को आप देख पा रहे हैं, उन आर्टिस्ट को आपके साथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ना केवल कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ गाने गाए, बल्कि सिरमौर की जो हमारी परंपरा है, हिमाचल की जो एक कल्चर है, उसको पूरे भारत भर में और भारत के बाहर भी प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दिया। शुरुआत की इन्होंने छोटे स्टेज से और आज अपनी मेहनत से धीरे धीरे करते उस मुकाम पे पहुंचे कि अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में नाम से आपको पता चलेगा, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सिरमौर, दिलीप सिरमौरी जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, थैंक यू सो मच मुकुल भाई। और आपकी पत्रकारिता देखा जब हमने, तो लगा कि हिमाचल में कुछ रेवोल्यूशन होने वाला है। और जब से आप लोगों ने मतलब ये लाइव में स्टार्ट किया बोलना अच्छा, तो उसके बाद से यहाँ पर एक क्रांति आई है जिसमें ऑरेटर्स पैदा हुए हमारे मीडिया में। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। आभार भाई, क्योंकि आज है हमारे बीच में शूलिनी माता मेला का पहला दिन। दिलीप सिरमौरी जी आ रहे हैं और दिलीप सिरमौरी की जो पहली याद, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं सुना है, लेकिन उससे पहले की जो याद है वो ये है कि भाई स्टेज पर जाते हैं तो गाने गाते हैं, पुरुष की आवाज में गाते हैं, महिला की आवाज में भी गा लेते हैं, और करने पे आए तो फिर जो सीटियां बजाते हैं, जो पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। ये जो मतलब मैं चाहता तो हूँ कि ये सब आप दिखाए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आई, ये सारा जो थॉट भी आया कि भाई ये सारी चीजें की जा सकती है, उसके थॉट के पीछे का आइडिया का। ये रक्षपति जी, ये हमारी जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की एक विधा है, करियाला शैली जो है, जिसमें हास्य और संगीत दोनों बराबर रूप से मंचन किया जाता है। ये उसकी एक हम रूप कह सकते हैं। हम बचपन से लेकर हम लोग अपने छोटे छोटे मंचों पे, गांव में, अपने छोटे मोटे मेलों में तो पार्टिसिपेट करते थे। उसी से बुजुर्गों से प्रेरणा मिली, हंसाने के लिए क्या क्या करना होता है, कब टाइमिंग परफेक्ट करनी होती है। अगर मान लीजिए मैं दिन भर लड़की की आवाज़ में बोलता रहूं तो मजा नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं करेगा वो। या फिर हम दिन भर चटनी खाते रहेंगे तो क्या अच्छी लगेगी चटनी। चटनी की एक जगह है, कब खानी है, सैलेड की एक जगह है, कब खाना है, मूली कब खानी है, और चटनी कब चखनी है। तो वही एक फीमेल की आवाज है। मैं फीमेल प्रॉपर नहीं गा सकता, लेकिन जिस जगह पर परोसनी है आपको वो टाइमिंग पता होनी चाहिए। ये है टाइमिंग अभी वाली? ये अभी तो नहीं है एटलीस्ट कैसे भाग रहा है व्यक्ति। पर जब आप फीमेल की बात करते हैं, हिमाचल के जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, खासकर आर्टिस्ट की, शुरुआती नामों में जो सबसे बड़ा नामों में से एक आता है, जो पुरुषों के समकक्षी माना जाता है, पुरुषों के समकक्षी, वो गंभरी देवी जी का माना जाता है। और आप उनके साथ में मिले हैं। मैं आई एम नॉट श्योर कि आपने उनके साथ गाया तो नहीं है, गाया भी है साथ में? गाया नहीं है जी, मिले जरूर। उनके साथ हमने कोई 20-30 शोज किए हैं। उस वक्त मैं अपने आप को थोड़ा सा शेड्यूल करता था, ट्रेनिंग टाइम में समझता था खुद को। ये 2007-8-9 की बात है। तो लोक सेवा विभाग और संस्कृति विभाग का एक संयुक्त दल चलता था। तो मैं लोक सेवा विभाग की तरफ से जाते थे हम लोग। तो मतलब कोई 20-30 शोज तो हमने मिनिमम कर रखे ने, तो और ज़्यादा की है। और अभी भी मुझे याद है कि वो 60-65 साल के थे उस वक्त, और 65 साल की उम्र में जो उनकी एनर्जी थी। और मजे की बात क्या है मुकुल भाई, यार देखो, सिर्फ दिखना और व्यूज बटोरना ही कामयाबी नहीं है। व्यूज बटोरना कामयाबी नहीं है, लेकिन किस चीज में आपके व्यूज आ रहे, इट मैटर्स। हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हो ये जरूरी है। उनके 60-65 साल में भी गाना एक गाते थे, याद आया, आपने याद दिला दिया। आजकल रहे कुड़िया मुंडू कर दे बल्ले बल्ले। आज नए लड़कों पे देखिए उदाहरण बहुत अच्छा है।
आजकल रहे कुड़ियां मुंडू कर दे बल्ले बल्ले, ओ दारू पी के गड्डी चलांदे कर दे बल्ले बल्ले, हो गड्डी उना दे ऊपर पे गई अपो गड्डी थले, अब तो जमाना बदल गया, ऐसा गाते थे। ये वो गंबरी देवी जी उस उम्र में। हाँ जी, और गंभीर देवी जी। देखो आप, और आपके साथ आपके लिए बेहतरीन क्या बात रही है कि आप जैसे जब हम अलका याग्निक जी की बात कर रहे हैं या कुमार सानू जी की बात कर रहे हैं, गंबरी देवी जी की बात कर रहे हैं, लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं, आप उनके साथ, उनके सानिध्य में रहे, उनके साथ गाया भी, उनसे सीखे भी। क्या कैसे उसको, मतलब अगर आपको कुछ, वैसे हो नहीं सकता है कि, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लाइनों में अगर उसको समेट के बोलना हो तो क्या क्या? देखिए, अनुभव कह रहे हैं ना, आप अनुभव कह रहे हैं ना, आप जी, जी। कैसा रहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी और ये, सीख भी। एक चैलेंज था जी। रक्षपति जी, एक चैलेंज था कि हम नाटी को कैसे गवाएंगे उनसे। जी, जी, जी। एक बात थी, कोई मेरे साथ बड़ा वो नहीं था, कोई प्रॉक्टर था, मैं खुद ही कर रहा था मैं वो, लोग बल्कि लोग बोल रहे थे यार कैसे गा दिया कैसे गा दिया, लेकिन वो तो बहुत बड़े हैं, संगीत की देवी का मैं कहूँगा, मेरे को तो पाँव भी नहीं छूने दे रहे थे। मैंने बोला, मैं कहा ये अधिकार ना छीने आप हमारा, हमको अपने बराबर बिठा दिया आपने, यही बहुत है। लेकिन मतलब एक्सपीरियंस ये रहा कि उनकी पिकअप बहुत अच्छी है, और वो स्वर की तो सम्राज्ञी है, लेकिन भाषा में भी बहुत अच्छी कमांड है। आप देखेंगे गीत को कितना अच्छे तरीके से निभाया, ऐसा लगता नहीं कि वो उनको नहीं आती होगी पहाड़ी भाषा, और बंगाली है जी, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। फिर भी इतना अच्छा गाया। तो अनुभव मेरा ये रहा, जो बड़े लोग हैं हम सोचते बहुत बड़े नखरे होंगे, तरीका, नो, बिल्कुल बिल्कुल घर की तरह मेरे को माहौल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बड़ा जितना होगा वो ग्राउंड से बिल्कुल जुड़ा रहेगा, ये सीख मुझे मिली वहां से। क्योंकि ये बात हो रही है, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सिरमौर से हैं, नाम से पता चलता है। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब आप आर्टिस्ट नहीं थे तब नहीं आते होंगे यहाँ पे, तब आप यहाँ पे आते होंगे एज, जैसे हम लोग जहाँ पे घूमते हैं, एक जो शूलिनी मेले को देखने के लिए आता हुआ व्यक्ति है, जो शूलिनी मेले में आता हुआ दिलीप सिरमौरी था, और एक जो दिलीप सिरमौरी अब स्टेज पे बैठता है। मुगल भाई, मेरे किस्मत बहुत अच्छे रहे हैं, मैं बचपन से स्टेजों पे रहा हूँ, ठीक है, और पर होता है कि आपका अगर शो नहीं है फिर भी आप मेले में जाना चाहते हो, तो वैसे भी हम आते हैं, लेकिन उस वक्त दिखाते नहीं कि हम आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपने जब छेड़ा है बात, तो इतिहास बताता हूँ थोड़ा सा। हम तब से शूलिनी फेयर कर रहे हैं मुकुल भाई, जब से ये 10 बजे की बाउंडेशन नहीं होती थी। सुबह 4:30 बजे हमने क्लोज किया स्टेज, 4:30-5 बजे बंद करते हम स्टेज। लोग भी कम रहते थे, लेकिन क्या है, 10 बजे की बाउंडेशन नहीं होती थी, जितना दम है उतना खींचो प्रोग्राम, जब तक खींच सकते, जब तक खींच सकते खींचो, अपनी ना होगी तो होगी। हाँ, 2006 की मुझे बात याद है, श्रेया घोषाल जी आई थी, उनका एक ही गाना आया था उस वक्त, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हाँ, और मैं आई वाज परफॉर्मिंग एज अ कॉमेडियन ऑन द सेम नाइट। उसी नाइट में एज अ कॉमेडियन था, सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस। बाद में श्रेया मैम थी, हमारे दोनों के फोटो लगे थे अखबार में, बहुत अच्छा लगता, आज मैं संभाल कर रखी हूँ कवर। वो एक याद रहती, 20 साल हो चुके हैं हालांकि, यादगार है। अब जाते जाते देखिए, आपने एक बात कहा कि ये जरूरी है कि आप किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हो, फॉलोवर्स के बीच में सिर्फ वायरल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी वायरल गेम भी बहुत अच्छी है। आप दहाई के आंकड़े में भी शायद लोगों को फॉलो नहीं करते हो, और आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है उस मामले में। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जैसे कि अब समय आ गया है इस तरह से कि लोग ऑब्वियसली सोशल मीडिया में व्यूज के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, और ऑब्वियसली आपको करना भी चाहिए काम के अगर रिगार्डिंग वो चीज है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत होता है एक दूसरे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक यूथ के प्रति क्या संदेश रहेगा, क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियां खासकर जिनको, ये बहुत अहम सवाल है रक्षपति जी। और अभी एक ऐसी गेम चली है मार्केट में, ऐसी गेम चली है सोशल मीडिया की, कि आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली बिल्कुल ब्लॉक कर सकती है। जो हमारे यूथ है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको शायद ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ सोशल मीडिया है, ऐसा नहीं है। फेकनेस से बचिए, अभी व्यूज के लिए और फॉलोअर्स के लिए हर कुछ फेक कर रहे हैं लोग, इससे बचिए प्लीज, यही संदेश है सबके लिए। ज्यादा फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है, जो बड़ी बड़ी बेकार चीजें इसमें व्यूज आते हैं वो तो बैन की भी गवर्नमेंट ने, इसके पीछे मत भागिए। अगर एक दिन आपके लाइक्स कम आ रहे उसमें उदास मत होइए, इसके पीछे मत भागिए, हाँ मत भागिए, अपने आपे में रहिए, अनुशासन में रहिए, सब कुछ ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे हो लेकिन अखाड़े के खिलाड़ी हो सकते हैं। आखिर में दिलीप सिरमौरी कुछ तो गुनगुनाएंगे, और हम वो सुनना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ शब्द, कुछ लाइनें। पहले एल्बम का गीत सुना रहा हूँ, जहां से मैं सिंगर बना, पहले कॉमेडियन था, कोरा बिल्कुल। मैं एक्चुअली, क्योंकि अगर टाइम होता मेरे पास तो हम सारे एस्पेक्ट्स को पकड़ते, लेकिन फिर मुकुल भाई आपके साथ डिटेल में बैठेंगे। लास्ट में आपको एक गीत सुना रहा हूँ पहली एल्बम का। बोलो भाषो कांडे दे मोरो हाय रे लिए मेरी चुड़की है, तुझे दिल में बसाना है, हर दिल यही कहता है तुझे अपना बनाना है, हर दिल यही कहता
कहता है। थैंक यू। देवी और सज्जनों, हमारे बीच में दिलीप सिरमौरी जी, जो हमारे बीच में पहली संस्कृत संध्या शूलिनी मेले 2025 में अपनी प्रस्तुति देंगे। दिलीप भाई, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।